पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर के सत्संग में बैठे हुए हैं। यह सत्संग जो हो रहा है बच्चे के जन्म के अवसर पर। सब कोई चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुखी रहे और माता पिता चाहते हैं कि हमारी सेवा करें, परिवार के लोग चाहते हैं हमारी सेवा करें, सुशील हो, सज्जन हो। तो इसके लिए ज्ञान चाहिए। भगवान श्री राम थे, वो भी सत्संग करते थे। सत्संग से ज्ञान होता है। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जाने। सब जानते थे, फिर भी बखान करते थे वशिष्ठ जी, और भगवान श्री राम सुनते थे। सुनना चाहिए। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक क्या समझेंगे? समझेंगे नहीं तो क्या करेंगे? करेंगे नहीं तो पाएंगे क्या? तो सुनना होता है समझने के लिए, समझना होता है करने के लिए, करना होता है पाने के लिए। जब भगवान श्री राम भी सुनते थे तो भगवान थे, सब कुछ जानते थे, फिर भी सुनते थे। जो नहीं जानते हैं उनको तो सुनना ही चाहिए। तो सुनकर के भगवान श्री राम कैसे हुए? आजकल पिता कहे कि जंगल जाओ तो पिता का कपाड़ फोड़ देगा बच्चा, बेटा कपाड़ फोड़ देगा। लेकिन राजा दशरथ ने जो जंगल जाने के लिए कहा नहीं, रामचरितमानस को पढ़िए, कहीं जंगल जाने के लिए राजा दशरथ ने नहीं कहा। हाँ, कैकेयी ने कहा, लेकिन राजा दशरथ जी वचनबद्ध थे। देखा कि हमारे पिता वचनबद्ध हैं माता कैकेयी से, अगर नहीं जाता हूं जंगल तो घर में द्वंद्व पैदा होगा। तो भगवान श्री राम जंगल चले गए। अब जंगल में जो दुख हुआ वह तो रामचरितमानस जो पढ़ते हैं जानते हैं, लेकिन पिता को दोष ना लगे इसलिए वे जंगल चले गए। भगवान श्री राम बड़े सज्जन थे। माँ को भी एक बात नहीं कहा उन्होंने। माँ से कहा हमारा भाग्य है, भरत हमारा प्रिय राजा बनेगा, जंगलों में मैं रहूंगा तो ऋषि मुनियों का दर्शन होगा, तो हर तरह से हमको सुख ही सुख है, हमारी तो उन्नति ही होगी। यह नहीं कि कल राज्याभिषेक होने वाला था, जिस दिन राज्याभिषेक होने वाला था उसी दिन जंगल जाना पड़ा। देखिए, थोड़ा सा भी मन मलिन नहीं हुआ भगवान श्री राम। दुख या सुख जो आता है हमारे सामने वह हमारे कर्मों का फल। पहले किए थे, प्रारब्ध बन गया था, प्रारब्ध कहिए अथवा भाग्य कहिए, बन गया था, सामने में आ गया। होना कुछ था, होता कुछ है।
होना था राज्याभिषेक, हो गया जंगल। तो भगवान श्री राम दुखी नहीं हुए। दुख हो या सुख, सब में सम भाव भगवान श्री राम, सम का भाव रखना चाहिए। हम लोग तो सुख होता है तो बड़े हर्ष में रहते हैं, दुख होता है तो बहुत कलपते झलपते हैं कि हमको यह दुख है वह दुख है। क्षमता की भावना नहीं रह पाती। तो भगवान श्री राम देखिए कैसे हैं, बचपन से ही सीखा था उन्होंने, मातृदेवो भव, माँ देवी है, पितृदेवो भव, पिता देवता है, आचार्य देवो भव, गुरु देवता होते हैं। इसी तरह से पति देवो भव, पति देवता होते हैं, सास देवी हैं, ससुर देवता हैं, बड़े भाई देवता होते हैं। देवता का क्या अर्थ होता है? देने वाला। मंदिरों में जो जाते हैं, शिव जी के मंदिर में, काली मंदिर में, दुर्गा मंदिर में, दिया किया वो तो आप ही लोग जानिए, लेकिन पिता ने दिया कि नहीं, माँ ने दिया कि नहीं, सास ने दिया कि नहीं, ससुर ने दिया कि नहीं, पति ने दिया कि नहीं, बड़े भाई ने दिया कि नहीं? देने वाले हैं। तो मंदिरों में जाते हैं तो देवी देवता को क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, चंदन धूप दीप दिखाते हैं। और यहाँ माता पिता क्या करते हैं? सास ससुर को बोढ़ नहीं झाड़ते हैं। जो देने वाले हैं उनको बोढ़ नहीं झांटिए, उनको गाली दीजिए, कटु वचन कहिए। देने वाले तो वही हैं। तो भगवान श्री राम सीखे थे, इसलिए वे जंगल चले गए। पिता को दोष नहीं लगाया, माँ को दोष नहीं लगाया, हमारे कर्मों का फल। चले गए जंगल। भगवान श्री राम क्या करते थे? सबसे प्रथम जब उठते थे सुबह सुबह क्या करते थे? तुलसीदास जी लिखे हैं, प्रातः काल उठी कह रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। पहले प्रणाम करते थे माता पिता गुरु को। सबसे पहले जब उठते थे तो प्रणाम करते थे। अब कितना बच्चा प्रणाम करता है बताइए? तो उठता है तो प्रणाम करता है माता पिता गुरु को। वो तो भगवान थे लेकिन फिर भी माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, उठते हैं। ये मर्यादा भगवान श्री राम बनाए हैं कि उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए, विनम्र हो करके रहना चाहिए। जो विनम्र हो करके रहते हैं वही विद्वान है। विद्वानों का लक्षण है विद्या ददाति वीणायाम। विद्या पा करके लोग विनम्र हो जाते हैं। आजकल तो कहावत है नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। कॉलेज में गए बिना नॉलेज की प्राप्ति नहीं होती है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हमारे अच्युतानंद बाबा, संपादक बाबा, रांची से दिल्ली जाने वाले थे। ट्रेन में इनका बर्थ रिजर्वेशन था, तो गए कोठली में गए, अपने कंपार्टमेंट में गए तो देखा मेडिकल कॉलेज का छात्र बैठा हुआ, विद्यार्थी बैठा हुआ।
से कहा बाबा ने कि यह हमारा सीट है, जरा हमको भी बैठने दीजिए। तो विद्यार्थियों ने कहा कौन सा सीट है आपका? कहा यही है, बैठने दीजिए थोड़ा। बाबा वृद्ध गैरिक वस्त्र में और नवजुवक सब, अभी तो पढ़ ही रहा था। आए बाबा जी, जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। तो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने देखा ये विद्यार्थी लोग उदंड है, कहा बाबा आइए इधर बैठिए। बैठा लिया। आया अंडा बेचने वाला, सब विद्यार्थी अंडा ले लेकर के खाने लगा। जब अंडे वाले ने पैसा मांगा, कहा बाबा जी से पैसा लिया। अंडा खाया आपने, पैसा देंगे बाबा जी। विचारिए जरा, अंडा खा रहा है, अंडा से जन्म हुआ। एक बाबा जा रहे थे, एक बाबू चौराहे पर कुछ खा रहे थे। बाबा ने पूछा बाबू ये क्या खा रहे हैं? कहा जाइए न सत्संग भजन करिए ना। क्या खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं, क्या करिएगा जान करके? कहा नहीं नहीं, कोई बढ़िया चीज होगा तो हम भी खाएंगे। कहा यहाँ आमलेट है। कहा किससे बनता है? कहा अंडे से। कहा यह क्यों खाते हैं? तो बाबू ने कहा कि हमारी शादी तो बहुत पहले हो गई थी, 10-12 साल तक संतान नहीं हुआ, लड़का लड़की कुछ नहीं। डॉक्टर से मैंने पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि अंडा खाइए, तो अंडा के खाने से लड़का होगा। तो खाने लगे तो हमको 4 लड़का है अभी। बाबा ने कहा पहले क्या खाते थे? कहा हमको किसी चीज की कमी है, अन्न की तो बात कौन पूछे। छेना, खोआ, घी, मलिदा, सेब, अंगूर, नारंगी, किशमिश आदि आदि फल, मेवा, मिष्टान सब खाते थे। किसी चीज की कमी नहीं है। इतना इतना खाए, लड़का नहीं हुआ। मुर्गी के अंडे को खाने से लड़का हुआ, तो लड़का आपका हुआ कि मुर्गी का हुआ? यह बताइए। मुर्गी का जो लड़का हुआ क्या करेगा? मुर्गी क्या खाती? खूब पवित्र रहती है ना, मछली खाती है। तो मछली क्या खाती है? देखिए तो खूब पवित्र चीज खाती है। पखाना कर दिया तो खा लिया, गधा मर करके बह रहा है पानी में, वो भी खा लिया। सुगर मर के बह रहा है, वो खा लिया। गाय मर के बह रही है, उसको खा लिया। तो खकार घृणित से घृणित, गंदे से गंदे चीजों को मछली खाती है। मुर्गी भी देखिए, इसको जो खा लेते हैं, समझिए किसको नहीं खा लेते हैं। लड़का होगा तो कैसा होगा? वही लड़का कपार फोड़ता है। लड़का लड़ करके कपार फोड़ता है, लड़ता है। अब बेटा जो होता है बांटता है। जो पुत्र होता है वो मतलब होता है नरक, मतलब होता है त्राण। वो नरक से जो त्राण दे दे, छुड़ा ले, उसको पुत्र कहते हैं। जो संतान होते हैं वो तो माता पिता की सेवा करते हैं, गांव परिवार की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। सब कोई चाहते हैं हमारा पुत्र हो भगवान श्री राम के तरह, पिता के वचन में चले, माता पिता की सेवा करे। सब कोई चाहते हैं। तो भगवान श्री राम जंगल जाते हैं,
मैया जानकी भी जाती है। धर्म पत्नी जो है उसका धर्म है पति के संग में रहना। सीता जी को माँ ने उपदेश दिया था, सास ससुर गुरु सेवा करियो। क्या कहा था? सास ससुर गुरु सेवा करियो। पति रुख लखी आयसु अनुसरियो। पति की सेवा रुख देख करके करना, उनकी आज्ञाओं का पालन रुख देख करके। भगवान श्री राम जंगल जा रहे थे तो गंगा नदी को पार करके जाएंगे, नाव पर चढ़े, जब पार उतरे तो भगवान श्री राम केवट को कुछ देना चाहते हैं। मर्यादा है, किसी के नाव पर चढ़ करके जाते हैं तो कुछ देना चाहिए उसको। ट्रेन पर चढ़ करके जाते हैं, आजकल तो बस टिकट नहीं कटाए पहुंच गए। हमारे ऐसे गेरुआ पहन लिया ने तो दाढ़ी बढ़ा लिया, एकदम टिकट बन गया। एक माई आती थी नकटा पार से, हरनहा सब में वो माई सबको एकदम तिलक लगवा करके एकदम सबसे ऐठ ले पैसा, 100-200 रुपया सबको वैसे ले जाती थी। हम ऋषिकेश में थे, आजम नगर के एक व्यक्ति थे, एक आंख नहीं था उनको, लेकिन सबका गुरु वही था। करीब करीब 38 या 39 आदमी पहुंच गए ऋषिकेश आश्रम में। वहां 2 दिन रह गया। गाड़ी नहीं मिल रही, बद्री नारायण जाना था। मैंने कहा यहाँ जो आए हैं मंदिरों का खा करके जाना यह तो पाप है। मंदिर में लोग देते हैं पुण्य के लिए, जो खा करके जाएंगे तो पाप है। मैंने जान भी लिया, तो 300-300 रुपया सबसे लिया था काना घुमाने के लिए। वो तो 300-300 रुपया ले लिया, लेकिन मंदिर में कुछ नहीं दिया, खा के चला गया। उधर का टिकट कटाया, इधर तो ट्रेन में बिना टिकट का, उधर तो बस में बिना टिकट का कहाँ जाएगा। तो बिचारी ये सब ठेकेदारी करते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? तो मंगनी में लाते काम उठाए हैं या क्या? दूसरा काम नहीं मिलता है? यही गुरु महाराज ने कहा है, डांटे हैं। मतलब लोग सब क्या सब करते हैं। हमारे भुजंगी बाबा था, भागलपुर से उनका आश्रम पाटम, पाटम यानी रतनपुर स्टेशन, बरियारपुर और जमालपुर के बीच में रतनपुर स्टेशन है। वहीं जाना था। टिकट कटाने के लिए गए तो जमालपुर का, बरियारपुर का टिकट मिल रहा था, रतनपुर का टिकट मिला नहीं। एक व्यक्ति कटिहार में आ रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए, कुर्सेला आना था, इसी क्षेत्र का था। तो देखा ट्रेन खुल चुकी है, तो उधरे से आ रहा था बाजार की तरफ से, उधरे दौड़ के चढ़ गया। अब कुर्सेला जब पहुंचा तो टिकट कटा लिया कटिहार का। लोगों ने कहा यार टिकट क्यों कटाए? उन्होंने कहा हम चोरी तो नहीं किए हैं, अब गाड़ी खुल रही थी, गाड़ी छूट जाती तो आते नहीं ना, आ नहीं सकते, लेकिन चोरी तो नहीं किए, बेईमानी तो नहीं किए। सरकार से हम दे दिए किराया, उधर से दिए चाहे इधर से दे दें, उतना दे दिए रेलवे में। देखिए वह भी आदमी था, सत्संगी था वह। यहाँ तो टिकट बना लेते हैं। भगवान श्री राम उतराई देना चाहते हैं। धर्म ऐसे नहीं हो जाएगा, बड़ा सचेत रहना पड़ेगा। भक्ति ऐसे नहीं होगी, इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा।
भगवान श्री राम उतराई देना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं है भगवान श्री राम के पास। सीता मैया ने देखा प्रभु कुछ देना चाहते हैं, तो आजकल कौन उतार करके देगी, कुछ पास में है नहीं, एक तो अंगूठी थी। यह की सिया जाननी हारनी, हृदय की बात वो जानने वाली, मन मुद्रित उतारी, अंगूठी उतार करके देती है। भगवान श्री राम उसको देने लगते हैं। उन्होंने कहा आज नाथ मैं काह ना पावा, हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, मिटे सकल दुख दावा, आज सारा दुख दरिद्र हमारा समाप्त हो गया। पहले तो पांव धो ही लिया था। तो भगवान श्री राम के साथ में मैया जानकी भी गई। पति की सेवा करनी चाहिए स्त्रियों को। लक्ष्मण भरत जी आए, भरत जी को पता लगा कि हमारी माँ ने इस तरह से किया, हमारे पिता खत्म हो गए, हमारे बड़े भाई सब भगवान श्री राम जंगल चले गए, श्राद्ध क्रिया किया, प्रजा जुट गई। मंत्रीगण आ गए, वशिष्ठ गुरु आ गए, माताएं आ गईं। सबों ने कहा कि अब राज्य भरत को दे देना चाहिए, राजगद्दी पर बैठा देना चाहिए, क्योंकि बिना राजा का राज्य अराजकता फैल जाती, मतलब चोर जुआरी डाकू बढ़ जाते हैं, बदमाश बढ़ जाते हैं, गलत गलत धंधे होने लगते हैं, जुआरी शराबी बढ़ जाते हैं, जहां जिस देश में राजा ना हो, जिस राज्य में राजा ना हो। भरत जी ने कहा ये तो सब कोई हमारा भला कर रहे हैं, क्योंकि हमारी माँ ने ही भला कर दिया है। पति को तो भेज दिया स्वर्ग, अब बड़े भाई को जंगल भेज दिया, सारा रास्ता तो हमारी माँ ने ही साफ कर दिया, हमको तो राज दे ही दिया। आप सब भी सहायता कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना हित नहीं देखता हूं। हमारा हित तो था भगवान श्री राम की सेवा में, सो तो माता ने हर लिया। मैं तो राज्य नहीं करूंगा, मैं तो मना करके लाऊंगा भैया श्री राम को जंगल से, राज तो वही करेंगे। तो फिर प्रजा समेत गुरु माताएं सब वहां गए भगवान श्री राम को मनाने के लिए। भगवान श्री राम ने कहा देखो भरत, पिताजी चले गए, उनका वचन है, उनका वचन कैसे टाल दूं, तुमको राज्याभिषेक राज्य दिया है पिता ने, हमको वनवास, हमको तो वनवास में रहना ही पड़ेगा। दोनों भाई का कर्तव्य है। पिता जी रहते तो वो कहते तो मैं लौट करके चला जाता, लेकिन इसी बात को रह नहीं गई, अब तो चले गए, तो उनके वचन का पालन करना है दोनों भाई को। इतना भी भरत जी ने कहा, लेकिन लौटे नहीं। कहा 14 साल तक तुम राज्य करो, मैं आऊंगा तो तुम राज्य दे देना। कहा राज्य का बागडोर धरूंगा तो रसातल चला जाएगा, कहा तुम नहीं धरना राज्य का बागडोर, गुरु के चरणों में सौंप देना। गुरुपद सबहि लाग सरभारु, घर का, परिवार का, धन संपत्ति, राज्य का सब भार गुरु के चरणों में सौंप देना, और 14 साल तक तुम अवध का पालन करो। का कर लूंगा, लेकिन सिंहासन पर कौन बैठेगा? पिताजी नहीं हैं तो बड़े भाई पिता के समान होते हैं, और छोटा भाई पुत्र के समान, तो कौन बैठेंगे सिंहासन पर? भगवान श्री राम ने खड़ाऊ दिया, कहा इसको
धर देना सिंहासन पर। प्रभु करी कृपा पावरी दिन्नी असादर भरत शीश धरी लिन्नी, माथे पर चढ़ा करके लिया, खड़ाओं को सिंहासन पर रखा और राज्य चलाते रहे, राजा बन करके नहीं, सेवक बन करके। यह बड़े भाई की संपत्ति है, छोटे भाई को हड़प लेना चाहिए। देखिए तो धर्म क्या सिखाता है। औरंगजेब मत बनिए। औरंगजेब ने 3 भाई को अपने से भी मारा, मरवा भी दिया। किसी को अपने से मारा, किसी को मरवा दिया। अब पिता को जेल दिया, शाहजहां को, अपने राजगद्दी पर बैठ गए। धर्म नहीं सिखाता है यार, वो तो अधर्म है। अभी देखते हैं, लूट लिया तालिबान ने अफगानिस्तान को, क्या हुआ? धर्म है। कितने धन जन की बर्बादी हुई, कितना मासूम बच्चा मरा, कितने माताएं बहनें मरी, कितना जवान मरा, कितना बूढ़ा मरा। देखिए हर शरीर धरी जो पर पीरा, तुलसीदास जी लिखे हैं, मनुष्य का शरीर धर करके जो दूसरे को दुख देते हैं, करहि सो सहहि महाभक्तिरा, जो दूसरे को दुख देते हैं मनुष्य का शरीर पा करके, उसको परमात्मा खुदा गॉड दुख देंगे, इतना दुख देंगे कि रोते रहेगा, कपार पीटते रहेगा, छाती धुनते रहेगा, चैन नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियां तो हैं ही, कितना कितना नरक भोगना पड़ेगा, उसके लिए ठिकाना नहीं। तो धर्म जो सिखाता है, देखिए भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, अब लक्ष्मण जी कैसे हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं भी आपके साथ में सेवा करने के लिए जाऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा देखो भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, पिताजी बेहोश है, हमारे वियोग में मां व्याकुल है, धन है, संपत्ति है, राजपाट है, माल खजाना है, तुम रहो, सबकी रक्षा करो। कहा मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता, नहीं ले जाएं तो वह आपकी मौत। भगवान श्री राम ने देखा कि ये तो शरीर से भी नाता तोड़ चुका है, अगर नहीं ले जाऊंगा तो प्राण त्याग देगा। तो कहा ठीक है, मां से विदा मांग लो, चलो साथ में। तो लक्ष्मण जी जाते हैं, मन में हुआ शंका कि मां आज्ञा देगी कि नहीं देगी। कहा कि भैया श्री राम जंगल जा रहे हैं, मैया जानकी जा रही है, ऐसी ऐसी बात हो गई मां, मैं भी सेवा में जाना चाहता हूं। तो मां ने क्या कहा? मां ने कहा पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती वही युवती है जिसका पुत्र राम का भक्त हो जाए, ना तो बांध रहना बढ़िया, बलबादी बियानी, बियाना ठीक नहीं है। बियानी शब्द है गाय भैंस बकरी, गाय भी आई है, भैंस भी आई है, बकरी भी आई है, पशु के लिए है। बियानी शब्द मनुष्य के लिए नहीं है, वो तो पुत्र को जन्म देती है, संतान को जन्म देती है। लेकिन अगर पुत्र राम का भक्त नहीं हो तो जिंदा जी नरक रूप, तुलसीदास जी कहते हैं ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। जो परमात्मा संसार के भय को दूर करने वाले हैं, उनके पद से जो विमुख हैं, अभागी,
ऋषि वासर रुचि पाप असुचि मन, जिनका दिन रात पाप में मन लगा रहता है, अपवित्र मन रहता है। खल मति मनिल निगम पथ त्यागी, जो रास्ता वेदों में है, पुराणों में है, गीता में, रामायण में है, जो संतों ने बतलाया, भगवंतों ने बतलाया, उस रास्ते को जिन्होंने त्याग दिया। खल मति मलिन निगम पथ त्यागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, ना कभी सत्संग करता है ना भजन करता है। श्रवण न राम कथा अनुरागी, कान से हरि की कथा सुनता नहीं है, तब क्या करता है, मन कहाँ लगाता है। तो सुतवित तार पवन ममता निशी, सोबत अति न कबहु मति जागी। यह पुत्र हमारा है, यह संपत्ति हमारी है, घर हमारा है, यह पत्नी हमारी है, इसी में मन को लगा करके रखा। अज्ञान की रात्रि में वह सोया हुआ है, प्रगाढ़ निद्रा में सोया है। सोबत अति न कबहु मति जागी। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, तुलसीदास जी कहते हैं हरि का नाम जो अमृत है उसको त्याग करके सठ हटि पियत विषय विष मांगी, विषय रूपी विष को मांग करके पीता है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, आंख से रूप विषय का ग्रहण करना होता है, कान से शब्द का, जिह्वा से रसास्वादन। हमारे गांव में एक नवयुवक कान में लगा लिया, नहीं लगाता है, कान में लगा लिया, इधर अश्लील चित्र देख रहा है, अश्लील गाना सुन रहा है, रेलवे के किनारे किनारे जा रहा है, मालगाड़ी उसी उधर से सीटी दे रही है, लेकिन कान में लगा हुआ, सुने कौन, आया लगा ठोकर फेंका गया। फेंका गया तो पत्थर तो रहता ही वहां, रेलवे में क्या पत्थर रहता है, गिरा पत्थर पर, माथे में चोट लगा, बेहोश हो गया, सिल्ली गोरी ले गया। सिल्ली गोरी वहां जब गया, सिल्लीगुड़ी में राम नाम सत्य हो गया। 2 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा 2 लाख रुपया दीजिए तब लाश ले जाइए। भाग गया छोड़ करके, लाश को छोड़ दिया, वहीं घर चला आया। फिर 1 दिन के बाद डॉक्टर ने फोन किया कि रुपया नहीं दीजिए, ले जाइए लाश। तो लाश लाने के लिए गया तो उसका माथा चीर करके निकाल लिया था, इधर छाती चीर करके निकाल लिया था, पेट चीर करके निकाल करके सी दिया था लाश। मतलब डॉक्टर वो एक चीज बेचेगा 55 लाख में बेचेगा, वगैरह 55 लाख में बेच लेगा, 2 लाख 4 लाख में बेच लेगा, छोड़ा हो छोड़े। तो देखिए कान से हरि की कथा नहीं सुनते, कुछ से कुछ सुनते हैं, तो कान से अश्लील गाना को सुनते हैं, आंख से अश्लील चीजों को देखते हैं, मुख से जिह्वा से उच्चारण करते हैं अश्लील चीजों का, अश्लील गाना गाते हैं, नाक से गंध लेते हैं, अश्लील चीजों को खाते भी हैं, रसास्वादन करते हैं, सुगंध लेने में पड़ के रहते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं। ये क्या है? विष है। अमृत छोड़ करके विष को लेते हैं। विष भी पी करके कोई एक जन्म में मरा, देख करके नहीं मरा। कोई विष को देखा मर गया, देखें ऐसा क्या? थायमेट कोई खाता पीता है या रोगन या कुछ भी विष खा लेता है, पी लेता है, तभी मरता है, वह भी एक जन्म में मरता है। लेकिन विषय कैसा है? तुलसीदास जी ने कहा विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक ताते सह विपति अति दारू जनमत जोनि अनेक। विषय रूपी पानी में हमारा मन मछली बन गया है, अलग होना नहीं चाहता एक पल भी नहीं। मन रूपी
मछली विषय रूपी पानी से अलग नहीं होना चाहता। अगर विषय रूपी पानी से मन रूपी मछली अलग हो जाए तो मन मर जाएगा। मन मर गया तो संत बन गए। हम नहीं मरेंगे, आपको बचाएं। अनेक जोनियों में भटकते हैं, अनेक जन्मों में मरते हैं। नैना कारण जलय पतिंगा, देख करके जल गया। पिया थोड़े, पिया नहीं, देख करके दीपक में जा करके जल गया। विषय तो बड़ा भयंकर है। जन्मों से मरते आ रहे हैं विषय भोग करने के कारण। जन्मते हैं, मरते हैं। शूकर श्वान श्रृगाल सरिस जन जनमत जगत जननी दुख लागी। उसका जन्म कैसा, जो विषयों में मन को लगाता है, का शूकर के समान। शुक्री कई बच्चे को जन्म देती है, बच्चा क्या सुख देता है, लेकिन माँ जानती है कि बच्चे को जन्म देने में क्या दुख होता है। शुक्री को भी तो वही दुख होता है ना, बच्चे को जन्म देने में। सियारनी बहुत बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा क्या सुख देता है उसको, कोई सुख नहीं। कुतिया बहुत बच्चे को जन्म देती है, बच्चा क्या सुख देता है, दुख ही तो दिया माँ को। दुख देने के लिए जन्म लिया का, बस उसी तरह का जन्म हुआ। अगर राम की भक्ति नहीं करते तो माँ को दुख देने के लिए जन्म लिया। रहीम खान खाना से तुलसीदास जी ने पूछा, सुरतिया नरतिया नागतिया वेदन सब, देवताओं की स्त्री, नाग की स्त्री, मनुष्य की स्त्री या प्रसव की वेदना को क्यों सहती है, बच्चे को जन्म देने में दुख क्यों सहती है? तो उन्होंने कहा, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी समसुत हो। हुलसी माँ का नाम था। तुलसीदास जी की माँ कौन थी? हुलसी। तुलसीदास जी कौन, कैसे हुए? राम के भक्त हुए। ऐसा ही पुत्र हो, राम का भक्त हो। पुत्रवती युवती सग जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, ना तरु बांझ बलबादि बियानी, राम विमुख सुते हित जाने। पलटू साहब कहते, जन्नी रहे तो बांझ, जन्नी बांझ रह जाए, पर साकट ना जने, साकट का जन्म ना दे, जन्मत ही मरी जाए। अगर जन्म दिया तो मर जाए। साकट वैष्णव में अंतर क्या है? वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव उसको कहा जाता है जो दूसरे के दुख को जानता है। पर दुख दुखे, जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाता है। पर सुख सुखे, जो दूसरे के सुख को देख करके सुखी हो जाता है, उसको वैष्णव कहा गया। किसी को कटु वचन नहीं कहता, किसी को गाली नहीं देता, किसी को मारता नहीं, किसी को काटता नहीं, उसको वैष्णव कहा गया। सुख देता है लोगों को, वही वैष्णव है। साकट गाली देता है, कटु वचन कहता है, मारता है, काटता है, हर तरह से दुख देता है, उसको साकट कहा गया। साकट का जन्म ना दे मां, जननी रहे तो बांझ पे साकट ना जने, जन्मत ही मरी जाए, जिए ते ना बने। पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला तो आग का फूल है, फिर है नहीं दोख में, शिव जी के माथे पर चढ़ता, दोष में नहीं जाता। पलटू पुत्रवती सोई नार भक्त जेहि कोख में, जिनके कोख में भक्त है वही पुत्रवती नारी है। गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भ में बालक है, गर्भ आधान, पिता माता का संयोग होता है, गर्भाधान संस्कार पड़ गया। पिता का गुण मां के पुत्र में प्रवेश किया, गर्भाधान संस्कार। फिर होता है दूसरा संस्कार, बालक है मां के पेट में, वहां पर मां पुण्य श्रवण करती है, पुण्य श्रवण संस्कार। पहले माताएं, कोई माई दाई आती थी, ब्राह्मणी, कोई
सुनाया जाता था कि बालक संस्कारी निकले, अच्छी अच्छी कथाएं। अभिमन्यु मां के गर्भ में था, चक्रव्यूह भेदन की कथा कह रहे थे अर्जुन। 6 दरवाजा तो तोड़ने के लिए बता दिया, लेकिन 7वां नहीं बता सके, क्योंकि सुभद्रा सो गई अभिमन्यु की मां। 6 दरवाजा तो तोड़ दिया था, 7वां नहीं तोड़, बच गए, उसी में मारे गए। गर्भे में सीखा था। कोहल ऋषि कहलगांव में रहते थे। उनकी धर्मपत्नी गर्भवती थी। तो मौजबानी वेद के ऋचाओं को पढ़ रहे थे, लेकिन गलती हो गई। आवाज आई, वेद के ऋचाओं को गलत नहीं पढ़ना चाहिए। पूछा कौन बोलता है? कहा हमारे गर्भ में जो आपका बालक है वही बोलता है। सोचा विद्वान है, लेकिन फिर पढ़ने लगा। फिर आवाज आई, वेद के ऋचाओं को जो पढ़ते हैं गलत, उसका परिणाम गलत होता है। क्रोध हो गया थोड़ा, अनाधिकार चेष्टा करता। अभी गर्भ में है, गलती पकड़ता है, बाहर होगा तो कैसा होगा? गलती पकड़ेगा, हमारी सब गलती। थोड़ा सा क्रोध हुआ, लेकिन फिर पढ़ने लगे, फिर गलती हो गई। तो फिर आवाज आई, कैसा मूर्ख है, बार बार कहने पर भी नहीं समझता है। वेद के ऋचाओं को गलत नहीं पढ़ना चाहिए। बड़ा क्रोध, मूर्ख कह दे तो क्रोध नहीं होगा? बहुत क्रोध हुआ। कान अनाधिकार चेष्टा करता है, अभी गर्भ में है, गलती पकड़ता है। इतना टेढ़ा, जाओ 8 अंग टेढ़ा हो जाए। जन्म हुआ तो 8 अंग टेढ़ा, नाम रहा अष्टावक्र। अष्टावक्र, वक्र मतलब टेढ़ा, 8 अंग टेढ़ा। कोहल ऋषि को राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ में हार गए, पानी में डुबा दिया। वरुण देवता वहां उसकी रक्षा करते थे। वहां यही नियम था, जो हारता था पानी में डुबा दिया जाता था। अष्टावक्र जी बड़े हुए, बच्चों के साथ में बच्चा लोग खेल रहे हैं, ये तो खेल नहीं पाते थे, लेकिन देखते थे। सबके पिता आते थे, ले जाते थे। इन्होंने पूछा, माँ सबके पिता है, हमारे पिताजी कहाँ हैं? माँ रोने लगी कि तुम्हारे पिता को तो ऐसे ऐसे डुबा दिया है। वो शास्त्रार्थ में हार गए। वहां गए, जाकर के शास्त्रार्थ किया, सबको हराया, पिता को निकाला पानी से। राजा जनक के गुरु बने, संत सदगुरु बने अष्टावक्र जी। साधारण विद्वान नहीं, ये अष्टावक्र जी। देखिए, मां के उद्र में सुना था, बाहर में भी सुनते हैं। मदासा मां थी, अपने बच्चे को तेल लगाती थी, पालना पर झुलाती थी, पढ़ाती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवर्जितोसी संसार मोह निद्रा त्यज मदालसा पुत्र मुबाज। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, संसार माया है, मोह निद्रा है, अज्ञान है। ऐ मदालसा का पुत्र, मदालसा का वचन सुनो, संसार का त्याग करो। माँ पढ़ाती थी। आजकल क्या पढ़ाती है माँ? बच्चे को तेल लगाती है, लोकती है, क्या कहती है? एलसन, बेलसन, कोलूसन, कातरसन, धोबी के पाठसन, कुम्हार के चाकसन, भंसिया के कठौतसन, केला के थामसन। वैसने हो जाता है। यही ना, यही पढ़ाने का है क्या? तो माँ कैसी थी, क्या पढ़ाती थी? उस मां का 3 पुत्र साधु बन गए। पति ने कहा, पति का नाम था राजा ऋतध्वज, राजा थे।
राजपाट कौन चलाएगा? सबको साधु बना दोगी तो राजपाट कौन चलाएगा? तो छोटे पुत्र को उपदेश दिया राजपाट चलाए। पुत्र जवान हो गया, राज दे दिया उनको। पति के साथ में जंगल का रास्ता लिया, लेकिन एक ताबीज बना के दे दिया। वो सपेड़िया ताबीज नहीं देता, ताबीज बना के दे दिया का विपत्ति में इस ताबीज को खोलना। उनके छोटे पुत्र ने 65,000 वर्ष तक राज किया, 1-2 दिन नहीं, 65,000 वर्ष। सतयुग की बात है, मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष। 65,000 वर्ष तक जब राज्य किया, बड़े भाई ने देखा इनको वैराग नहीं होता है भोग विलास से, राजपाट से। शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए, कब करेगा भजन? तो काशी नरेश उनके शिष्य थे, बड़े भाई के साधु बाबा। उन्होंने कहा हमारा राज्य दखल कर लिया है छोटे भाई ने, उस पर चढ़ाई करना है, राज जीतना है। उनको बहुत बड़ी सेना दी, काशी नरेश ने सेना दिया, एकाएक चढ़ाई कर दिया। सोचा युद्ध करेंगे, एकाएक चढ़ाई तालिबान ने कर दिया। यहाँ अफगानिस्तान अमेरिका छोड़ करके चला गया, इसको सेना एकत्रित नहीं है, जीत लिया ना। सेना यद्यपि इसी के पास में ज्यादा है उससे, लेकिन फिर भी एक जगह नहीं है, जीत लिया। तो एकाएक चढ़ाई किया, अब घबरा गए, युद्ध करना चाहता लेकिन सेना एकत्रित नहीं है। तो विपत्ति पड़ गई तो ताबीज खोला, माँ की बात याद आई। ताबीज में एक कागज था, उसमें लिखा था विपत्ति काल में साधु पुरुषों का सेवन करना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए। तो संजोग से एक पहुंचे हुए साधु फुलबारी में आ गए थे, बगीचे में। उनके पास में गए, अपनी बात रखते हैं, ऐसी सी बात है, का क्या करना चाहते? का युद्ध, का बड़े भाई से युद्ध करोगे? बड़े भाई तो पिता के समान होते हैं, वो तो देवता हैं, युद्ध करोगे उनसे? या धर्म नहीं कहता है? इतना दिन राज किया तो क्या पाया? राज तो उन्हीं का था, वो नहीं थे तो पिता ने तुमको राज दे दिया। अगर वो राज चाहते हैं करना तो दे दो राज। का हम क्या करेंगे? का इतना दिन क्या पाया राज करके? भगवान का भजन करने के लिए शरीर मिला है, भगवान का भजन करो। समझा दिया तो समझ गया। थाल लिया, नंगी तलवार लिया, सोना चांदी जो भी था थोड़ा थोड़ा लिया, फल मेवा लिया, जा करके आगे में धर दिया बड़े भाई को, फिर राज अपना लीजिए। आप नहीं थे, पिताजी ने हमको राज दिया था तो मैं कर रहा था, राज तो आप ही का, राज अपना करिए। काले छत्री का बालक हो, बिना युद्ध किए राज दे दिया। अब मैंने भी सोचा था राज करूंगा, लेकिन माँ ने ऐसे ऐसे ताबीज दिया था, उसमें ऐसे ऐसे लिखा था, मैंने साधु पुरुषों का सेवन किया, उन्होंने ऐसा यह रास्ता बतलाया। कहा मैं भी तुम्हारे राज्य का भूखा नहीं हूं, या तो तुमको बैराग नहीं हो रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया था। राज तुम अपने पुत्र को दे दे, चलो हमारे साथ में भगवान का भजन करो। तो पुत्र को राज दे दिया, बड़े भाई के साथ में हो गए। वह माँ कैसी थी, सब पुत्र का उद्धार कर दिया। 3 को तो साधु बनाया, चौथे को राजा भी बनाया, तो फिर भी उसको उपदेश दे दिया था। देखिए गोपीचंद की माँ ऊपर में बैठी हुई थी छत पर, गोपीचंद स्नान कर रहे थे, शरीर खुला था, अम्मा रो रही थी, ठंडा पानी डाल रहा था, ऊपर से गर्म जल गिरा, आंख वाला आंसू। तो ऊपर देखने लगा, माँ रो रही है, दौड़ के गया, माँ किसने तुमको दुख दिया, तकलीफ दिया, कहो तो मैं उसको फांसी की सजा दिलवा दूंगा। बेटा किसी ने दुख नहीं दिया, तकलीफ नहीं दिया। का रोती क्यों? का तुम्हारे शरीर को देख करके। का क्यों माँ?
कहा तुम्हारे पिता का शरीर तुम्हारे जैसा था लेकिन आज नहीं है, वो चले गए बेटा, तुम भी चले जाओगे। कहा माँ मैं क्या करूं? कहा जोगी बन जाओ। कहा अभी तो राजपाट संभाला हूं, शादी विवाह किया हूं, तुम कहते हो योगी बनने के लिए। बन जाऊंगा कभी। माँ ने कहा पांव पलक का नहीं भरोसा करे काल की बात रे, ना जान है क्या हो बसी दिन उगे प्रभात रे। आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। उद्देश्य लगा, जोगी बन गया। वो भी मां थी, देखिए मतलब माता पिता को चाहिए कि उपदेश ऐसा दे, भजन करे, घर में रह करके सही, योगी हमारे तरफ निकल ना जाए घर से, लेकिन फिर भी योग करे। राज मही राज, जोग मही जोगी, तप में तपी सुख सुर, गिरस्त मही भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया। नानक सतगुरु भेटिए पूरी होवे युक्ति, हसन दिया खेलन दिया खान दिया पहनन दिया, बीच ही होवे मुक्ति। राजा जनक राज करते हुए इस काम को किया, योग किया उन्होंने। दादू दयाल जी घर में थे, रैदास जी घर में थे, कबीर साहब घर में थे, नानक देव जी घर में थे। घर में ही तो किए हैं, घर में जोग भोग घर ही में। घर तजी बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे अवधु भूले को घर लावे। घर में रहिए, घर में बसत, शरीर घर में ना है, वस्तु भी घर है, परमात्मा इसी में है। घर ही वस्तु में लाभ है, इसी शरीर से पाएंगे परमात्मा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ज्यों का त्यों ठहराव है, भूले को उन्मुनी रहे ब्रह्म को चिन्ह है, उन्मुनी रहने में रहिए, यानी बीच बीचिया में रहिए। जो उन्मुनी में रहते हैं, सार शब्द में परमात्मा की आवाज, जो सार शब्द है परमात्मा की आवाज, उसको सुनते रहते हैं, संसार में वो बरतते हैं। संसार में पत्नी पुत्र के साथ रहते हैं, लेकिन सूरत उनकी कहां लगी है? सार शब्द में। ऐसे कौन होते हैं? कबीर साहब, नानक देव, 9 गुरु हो गए गिरस्त, सिख पंथ में सब गिरस्त थे। तो देखिए रास्ता संतों ने बतलाया, अपने अंदर में है। भजन करने का शौक होना चाहिए, लालसा होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। अपने अंदर में हम चलते हैं, आंख में रहते हैं तो कंठ में आते हैं, स्वप्न में, गहरी नींद में हृदय में आते हैं, लेकिन ऊपर नहीं चलते। भजन करने का शौक है, रात में जग करके भजन करते हैं, स्नान के बाद करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, स्नान के बाद, फिर शाम में करते हैं। भजन में ढिलाई नहीं। अगर रास्ता ऊपर का धर लिया तो सुख ही सुख मिलेगा। यह भजन करना चाहिए। भजन में हो आनंद आनंद, बरसत विसद अमी के बादल भीजत है कोई संत, आनंद होता है भजन। कोई संत भजन किए हैं, भीजे हैं भजन। कबीर साहब तो के हैं, जननी जने तो भक्त जन। जननी किसको जन्म दे? भक्त जन का। जननी जने तो भक्त जन। भक्त देखिए प्रहलाद जी हैं। प्रहलाद जी कैसे भक्त थे? उनकी मां कयाधु, कयाधु को इंद्र लिए जा रहे थे। उनके पिता हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गए, देवताओं से बैर था उनको। मां को इंद्र लिए जा रहे हैं, नारद बाबा मिल गए, देवर्षि नारद।
देवराज कहाँ लिए जा रहे हैं इनको? इंद्रासन का। क्यों? इनके गर्भ में हमारे दुश्मन का बालक है, जन्म लेगा तो मारेंगे। का आपके दुश्मन का बालक तो है, लेकिन बालक आपका दुश्मन नहीं है। बालक है भगवान का भक्त। नारद बाबा के मुख से जब सुना देवराज इंद्र ने तो विश्वास हो गई। उसी समय छोड़ दिया। भक्त है गर्भ में तो देवताओं के राजा उसकी स्तुति किए इंद्र। और नारद बाबा अपनी कुटी में ले गए, वहां सत्संग सुनाते थे। ईश्वर सर्वत्र है। यह सारी सृष्टि ईश्वर ने किया। ईश्वर बाहर भीतर सब जगह है, कहीं उसे खाली नहीं है। सत्संग बराबर सुनते थे। गर्भ में सुना, फिर जन्म हुआ तो सुने। बहुत दिनों के बाद ले गए। हिरण्यकशिपु जब तपस्या करके आए, वरदान प्राप्त करके, तब ले गए। ये तो भजन में मग्न रहते थे, विष्णु का नाम जपते थे, राम नाम जपते थे। लेकिन विष्णु से तो बैर करते थे वो हिरण्यकशिपु। पहले तो जल्लाद को भेजा, कहा इनको जा करके, पहले समझाया, नहीं समझा तो जल्लाद को भेजा। पत्थर पर जा करके पटको उठा करके फेंक दो पहाड़ से। पत्थर पर पटका। प्रहलाद ने देखा कि हमारे पिता पत्थर में है। पिता कौन? परमात्मा, जिसका यह जीव आत्मा अंश है, वो तो पत्थर में भी है ना। पिता समर्थवान है, कोई दुष्ट पटक दे आपके बच्चे को आपके गोद में, आप समर्थवान है तो लोग लिए, बच्चे का क्या बिगड़ेगा? जो सबके पिता हैं, सबके मालिक हैं, वो तो हर तरह से हर समय समर्थवान है। तो पत्थर में भी है। तो प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, उठा के फेंक दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद को गोड़ हाथ बांध करके जल में फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। भाला तलवार आदि खड़ा करके कुएं में गिरा दिया, वहां भी कुछ नहीं हुआ। विष पिला दिया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। विष में भी परमात्मा है, वो भाला वर्षा में भी परमात्मा है। वो कहाँ नहीं है? तो सब में है। चर अचर रूप सर्वगत सर्वदा बतत, इसी वासना धूप दीजिए। चर अचर रूप में सब में वही है। जैसे कि यह कपड़ा है, इसको तो कपड़ा ही ना कहेंगे, लेकिन रुई इससे दूर है क्या? रुई का तो सब, रुई से तो कपड़ा बना, रुई से धागा, धागा से कपड़ा, तो रुई तो हटा ही नहीं सकते हैं इसको। सोने से जेवर बनाए हैं, नाक का, कान का, माथे का, अंगूठी, लेकिन सोना उससे दूर है थोड़े। जेवर मिट जाएगा, सोना तो रहेगा, सोना रहेगा। तो परमात्मा से प्रकृति बनी है, प्रकृति से यह संसार बना है। धागे के रूप में प्रकृति, कपड़े के रूप में यह संसार। तो परमात्मा कहाँ है? तो परमात्मा ही है। सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम चोरी जुग पानी। विद्यानंद बाबा लिखे हैं। महर्षि संतसेवी जी महाराज टहलने के लिए जाते थे। एक कांच की जाली झुकी हुई थी, रास्ता सांकड़ा था, कहीं बगल होके नहीं जा सकते थे। मूरी झुका के निकल करके जाते थे। विद्यानंद को हुआ कि संतसेवी जी महाराज, हुजूर जी महाराज टहलने जाते हैं, रोज झुकना पड़ता है, इस डाली को काट देंगे। लाया एक ठो हथियार और काटना चाहता था, लेकिन वो वहां से देख रहे थे। बुलाया, यहाँ आओ। भैया ये हथियार क्या कर रहे हो? कहा डाली, हुजूर जाते हैं टहलने के लिए, डाली झुकी हुई है, आपको कष्ट होता है, दिक्कत होती है, उसको काट देंगे। कहा तुम्हारी उंगली को काट देगा तो कैसा लगेगा? तुम्हारी उंगली को काट देगा तो कैसा लगेगा? छोड़ दो, हम चले जाते हैं। मतलब एक वृक्ष है, उनके भी दुख को जानते हैं। सियाराम में सब जग जानी, मतलब
घट घट में वह साई रमता, कटुक वचन मत बोल रहे तो को पीम मिलेंगे, वो ना दृष्टि है। किसी को कटु वचन नहीं कहिए, किसी को दुख नहीं दीजिए। तो प्रहलाद जी तो दुख नहीं देते थे, लेकिन दुष्ट ऋषिवास को कहां समझ पाते हैं। आखिर होलिका ने कहा भैया मैं इसको जलाऊंगी, आगे में देवताओं से प्राप्त है वरदान हमको, मैं तो जलूंगी नहीं, यह जल जाएगा। उसको लेकर के आग में बैठ गई, लेकिन ऐसी कृपा हुई अग्निदेव की, होलिका ही जल गई, प्रहलाद तो बच गए। अभी भी क्या करते हैं, होलिका दहन करते हैं ना, होली जो खेलते हैं होलिका दहन करते हैं। प्रहलाद का विजय हुआ, हिरण्यकशिपु ने पकड़ा, खंभे में बांध दिया, कहां है तुम्हारा राम? कहा हम में, तुम में, खर्ग खंभ में, जहां खोजो तहां राम। हम में पहले कहा, हम में, तुम में, वो राम तो तुम में भी है, खर्ग इस तलवार में भी है, खंभे में भी है, हर जगह। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, सब भूतों में ईश्वर का वास है, सब में, सबके हृदय में ईश्वर स्थित है। वो कहां नहीं है? का इस खंभे में भी आए? कहा मारा ठोकर खंभे में। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। अब पकड़ करके संध्या बेला, गोधूली बेला में जंघे पर ओलती के नीचे बिठा लिया। कहा क्या वहां से वरदान पाए हो? कहा दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं। कहा दिन रात है? कहा नहीं, दिन रात नहीं है, गोधूली बेला है, संध्या बेला है। कहा घर में ना मरूं, बाहर में ना मरूं। घर बाहर है, ओलती का नीचा है, घर बाहर नहीं है। कहा आकाश में ना मरूं, पाताल में ना मरूं, पृथ्वी पर ना मरूं। कहा पृथ्वी है कि आकाश है कि पाताल है? कहा कुछ नहीं, जंघे पर है। कहा ब्रह्मा के बनाए किसी जीव से ना मरूं। कहा मैं ब्रह्मा का बनाया हूं, देखते हो, डांडे से ऊपर सिंह, डांडे से नीचे मनुष्य। ब्रह्मा ऐसे जीव को बनाते हैं क्या? वो तो ब्रह्मा को भी बनाने वाले हैं। का 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, यह भी वरदान था। का यह 12 महीने में कौन सा महीना है? भगवान ने एक महीना रचित, एक रूप भी बनाया भक्त के लिए, एक महीना भी रचा। 3 साल में मलेमास। बारह महीने में कोनो महीना ना, एक महीना। अधिक मास, मलेमास को अधिक मास भी कहते हैं। शास्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। का हमारे हाथ में कुछ है, देखते हो अस्त्र शस्त्र? का कुछ नहीं। का अब मैं तुमको मारता हूं, बस फाड़ दिया। सिंह को क्या चाहिए? अस्त्र शस्त्र, उसका तो काफी है, फाड़ दिया। फिर कशपू मारा गया। भगवान का इतना क्रोध था, तीनों लोग कांपने लगा भगवान के डर से। अब सृष्टि करने वाले परमात्मा भगवान ही जब काल का रूप धारण किए हैं, किसको नहीं डर हो जाए? ब्रह्मा समेत कांपने लगे, लक्ष्मी जी कांपने लगी। ब्रह्मा और लक्ष्मी ने प्रहलाद से कहा, बेटा तुम्हारे कारण ही भगवान ने क्रोध किया है, तुम ही क्रोध को शांत करो। लक्ष्मी ब्रह्मा रजोगुणी है, क्रोध है तमोगुण। तमोगुण को शांत करने के लिए सतोगुण चाहिए। सतोगुण तो भक्तों में होता है, संत जो होते हैं तो गुण से परे होते हैं, गुण के बीच, असंत है गुण से न्यारा। पलटू साहब
भक्तों में सतगुण। प्रहलाद जी गए सामने तो भगवान ने उठा लिया, गोद में बिठा लिया। अब सिंह है, गोद में बिठा ले, किसी को डर होगा कि नहीं? उनके पिता को तो फाड़ ही दिया, तो डर तो होता है, लेकिन प्रहलाद को डर नहीं हुआ। इसलिए प्रहलाद तो उसी सिंह के बच्चे थे, सिंह का बच्चा है तो डर होगा पिता से, उसको डर नहीं होगा। बिल्ली दांत से, मुख से बच्चे को पकड़ करके, कुत्ता उधर से झपट गया तो जोरों से दौड़ करके लेकर के भाग जाती है, खरांस तक नहीं लगता है। लेकिन चूहे को धराओ जिस समय, उसी समय खून बहना शुरू हो जाता है। तो चूहे के लिए काल रूप है बिल्ली, लेकिन बच्चे के लिए तो माँ है। वो कैसी उसी दांत से, उसी मुख से धारी है, लेकिन कोई खरांस तक नहीं लगता उसको। तो दुष्टों के लिए काल रूप धारण करते हैं। जो संतों के कहे मुताबिक नहीं चलते, मांस मछली शराब अंडा दारू तारी खाते पीते रहते हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार में प्रवृत्त रहते हैं, उसके लिए काल रूप धारण करते हैं परमात्मा। अब भक्तों के तो वे भगवान हैं, एक ही तो हैं वो। जब प्रहलाद ने स्तुति किया, भगवान प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो। प्रहलाद कहा प्रभु आपकी भक्ति छोड़ करके, आपके चरणों की भक्ति छोड़ करके हमारा मन संसारिक किसी विषयों में ना लगे। और कहा प्रभु हमारे पिता आपसे बैर करते थे, आपके भक्तों को सताते थे, आपने क्रोध करके उनको मार दिया, फाड़ दिया, क्या वे नरक में चले गए? कहा नहीं प्रहलाद, नरक में तुम्हारे पिता नहीं गए हैं, वो देखो तुम्हारे पिता विमान पर चढ़ करके स्वर्ग जा रहे हैं, इसलिए कि तुम उनके वंश में हो। अगर भक्त हो जाता है वंश में, बड़ा सुख होता है। पितर को ताल ठोकते हैं कि हमारे वंश में वैष्णव का जन्म होने जा रहा है। देवता लोग नृत्य करते हैं, अप्सराएं गाती हैं, धरती तो पुण्यवती हो जाती है। स्फोट पितृ वसुंधरा पुण्यवती चौथे न। तो देखिए वैष्णव जन्म होने वाला, वैष्णव। ये प्रहलाद जी भक्त थे भगवान। तो भक्ति जो करेंगे, माता के उद्र में सुनते हैं, बाहर में भी उनको सुनाया जाए, सादे कैसेट में जो भी भरेंगे वह भर जाएगा। अगर भरा हुआ भी है उसको डिलीट कर दीजिए, फिर दूसरा भर दीजिए। गाली भरा हुआ है चिप्स में, उसको डिलीट कर दीजिए, भजन भर दीजिए। संस्कार लेकर के आता है मनुष्य, बुरा भला जो भी संस्कार पहले का है, यहाँ अगर संग मिल गया अच्छा तो अच्छा बन गया, बुरा संग मिल गया तो बुरा बन गया। तो संग मतलब सत्संग करिए, सत्संग जो करेंगे ये ज्ञान की बातें हैं। बच्चे को भी सत्संग में लाना चाहिए। एक बच्चा आया था, वकील साहब की धर्म पत्नी वकील साहब सत्संग करते थे। अब बच्चा भी सत्संग में गया था, तो बात कबीर साहब की बानी हुई, घूंघट का पट खोल रहे तो कॉपी मिलेंगे, घट घट में वह साई रमता, कटुक बचन मत बोल रहे तो कॉपी मिलेंगे। यहाँ से जब घर गए वकील साहब, खटपट हो गया। खटपट क्या होता है? खट मतलब होता है छह, पट मतलब बंद, खान पान लेन देन बोलचाल बंद हो गया। वकील साहब दरवाजे पर रहते थे, उनकी धर्मपत्नी घर में समय पर जलपान भेजते, नौकरानी के द्वारा चाय भेजते, भोजन के समय भोजन, पानी के समय पानी। ना तो वकील साहब घर आए, ना उनकी पत्नी बाहर जाए। बड़े घर की बात कोई जानता नहीं। एक दिन मां बर्तन मांज रही थी, बच्चा कहता है भोजन दो, तो
भोजन का अभी तो हाथ गंदा है, जाओ अभी पिता के पास खेलो जा करके, बर्तन मांज करके भोजन दूंगा। तो चले गए, वहां गाने लगे, घूंघट का पट खोल रहे तुमको पीप मिलेंगे, घट घट में वह साई रमता, कटुक वचन मत बोल रहे तुमको पीप मिलेंगे। तो वकील साहब ने कहा हमको क्या सुनाता, जाना अपनी माँ को सुना। तो चला गया माँ के पास, गले में लटक गया, गाने लगा, घूंघट का पट खोल रहे तुमको पीप मिलेंगे, घट घट में वह साई रमता, कटुक वचन मत बोल रहे तुमको पीप मिलेंगे। माँ ने कहा हमको क्या सुनाता, जाना अपने बाप को सुना। अब बच्चा कहाँ जाए, बाप ने भेजा माँ के पास और माँ ने भेजा बाप के पास, वहां तो भेज ही दिया था। बच्चा आंगन में बैठ गया, गाने लगा, घूंघट का पट खोल रहे तो को पीप मिलेंगे, घट घट में वह साई रमता, कटुक वचन मत बोल रहे तो को पीप मिलेंगे। बच्चे की आवाज सुरीली होती, मीठी होती है। माँ भी उधर देखने लगी, पिता भी उधर देखने लगे खिड़की से। नजर मिलती है, चार मिले, दो दो उधर से, दो आंख 64 खिले, 80 आ गई, मतलब 64 दांत, 32 दांत, 32 दांत। चार मिले 64 खिले, 20 रहा कर जो, 10 उंगली इधर है, 10 उंगली उधर है, 20। प्रेमी से प्रेमी मिले, फुर्सत 7 करोड़, 3.5 करोड़ रुआ है एक व्यक्ति के शरीर में, 3.5 करोड़, 7 करोड़ हो गया, मतलब रोमांचित हुआ, हंसी आ गई, मेल मिलाप हो गया। किसने करा दिया, बच्चे ने। बच्चा सत्संग में आया था, देखिए, तो बच्चा भी सत्संग करे, बच्चे को भी ज्ञान हो, बचपन से ही बच्चे को ज्ञान देना चाहिए, सत्संग में लाना चाहिए, शांति से बैठे, सुने, समझे। अब बचपन से जो करेंगे बहुत बढ़िया होगा। बहुत जगह देखते हैं बच्चा बच्ची है, गए हम बरौनी में जो बच्चा 7 साल का होगा, हम गए जैसे अपने बेड पर, बचवा कहता बाबा तंत्र लेटिए न, पाँव दाबी दिए हम देखे बच्चा है, इसका शौक है पाँव दाबाने का, अगर नहीं कह देंगे अभी तो थोड़ा मन टूट जाएगा, दुख होगा, तो हम लेट गए, दबाया। फिर रात में कहे भजन गाने के लिए, भजन गाया, 3-4 भजन जानता है। एक बाबा रहते हैं वहाँ शास्त्र में ही है, सत्संग का कई तो मंत्र, वेद मंत्र पढ़ता है वो बचपन, 7 साल का है, वेद मंत्र पढ़ता, भजन गाता, दीक्षा ले लिया है, 7 साल का ध्यान भजन करता है। देखिए उसका संस्कार, यद्यपि उसके माता पिता मां समझ लेता था, वो नानी के यहाँ रहता, घर पे नहीं रहता, नानी भी उनकी आती थी, नानी के यहाँ रहता है। विचारिए वो संस्कार है। तो यही सोचिए कि बच्चे को संस्कार बढ़िया दीजिए, भजन करिए सब कोई मिलजुल करके, तो बहुत उत्तम होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।